औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की 2025 न्यू बुक को डिस्कस करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.4। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास? लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 19। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पहले 4 लॉ पढ़ाए हैं। ठीक है, उस लॉ को हमने फॉलो करना है। जब भी हमारे पास माइनस में होता है तो हम उसको किस फॉर्म में लाते हैं? डिवाइड में। ये दोनों एज ए सेम है तो इसको कॉमन लेंगे हम, और ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? डिवाइड की। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र। और याद रखें, जब भी ये बेस की पावर और ये दोनों सेम होना तो हमेशा ये किसके बराबर होता है? 1 के। बेशक मैं कह सकती हूँ ये मेरे log 3 है, इधर भी 3 है, ये 1। log 5, ये 5 तो मैं कहूँगी 1। ठीक हो गया, तो यहाँ ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो आंसर मेरे पास क्या है? ये। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा ये आ गया मेरे पास रूल। log 2 बेस 64 प्लस log 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरे पास। log 2 यानी कि बेस की 2 में लेती हूँ कॉमन। 64 मल्टीप्लाई 2। 64 को आप लोग एलसीएम लें तो मेरे पास कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 एलसीएम में आ जाते हैं। ये 1 2 मिलाऊंगी तो क्या आ जाएगा? 2 का 7। ठीक हो गया। आप लोगों को मालूम है जो पावर होती है हमेशा कहाँ चली जाती है? फ्रंट पर। ठीक है, फर्स्ट पर आ जाती है अकॉर्डिंग टू द लोगारिथम लॉ। ठीक हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर रूल्स के अकॉर्डिंग। 7 1 ज़र 7। आंसर मेरे पास क्या है? 7। ये मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 1/3 लॉग बेस 8 माइनस लॉग 3 18। ठीक हो गया जी। वही रूल हो गया। जब भी जैसे हम पहले पावर को ये फ्रंट पे ले आते थे, ये सामने यानी कि फर्स्ट पे ले आते थे, अभी इसको रूल के मुताबिक वापस ले जाएं। log 3 8 1/3 माइनस log 3 18। तो अब मैंने क्या करना है? ये 3 इसका 8 का आप लोग एलसीएम लें। 2 4 बार, 2 2 बार, 2 1 बार। 2 का 3 मेरे पास आ गया। 2 का 3 3 3 से कट गया है। मेरे पास रह गया log का 3 2 माइनस log बेस 3 18। जी, इसको हम लेते हैं ऐसे कॉमन। ये माइनस का क्या मतलब है? ये किस में चला जाएगा? बटे में। 2/18। 2 1 ज़र 2 2 9 ज़र। अब 9 का आप लोग एलसीएम लें तो 9 की 2 हो जाएगी। नीचे ये माइन प्लस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। और जब भी देखें पावर बन गई है, पावर कहाँ जाएगी? फर्स्ट पे। ये मैं फर्स्ट पर ले आई हूँ। -2 log 3 और 3 ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दिया था। 2 -2 1 ज़र 2। आंसर क्या है मेरे पास? -2। जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। 2 log 2 प्लस log 25। तो ये जो 2 था ये फर्स्ट पर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल इसको हम वापस इसकी पावर बना देते हैं। log 2 पावर की 2 प्लस log 25। तो इसमें से हम log को ले लेते हैं। इसका log लेते हैं दोनों का। जब भी log लेते हैं तो क्या करते हैं? प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाता है? 100। कैलकुलेटर पर आप लोग लें log 100 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log 5 25। तो अब हमने इसको सोल्व कैसे करना है? हम लेते हैं, ये पावर थी फर्स्ट पे थी, ये वापस पावर बन गई इधर, और ये इसी तरह ये भी वापस चली गई 25 के ऊपर। चलें अब हम लेते हैं 64 का एलसीएम लेते हैं और 25 का।
64 का हमने इस तरीके से लेना है कि 3 आए ताकि इस 3 के साथ हम काट सकें। तो मैंने लिया 64 का 4 के साथ 16, 4 4 पर 8, 4 1 पर 4, 1 2 3, यानी कि 3 पावर मेरे पास 4 की आ गई। 3 3 से कट गया, प्लस log 5 5 2, ये भी 5 5 पर 25, तो प्लस हो जाएगा। log बेस 4 4 प्लस log बेस 5 5 4 पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो log इधर भी 4 है और इधर 4, ये किसके बराबर होता है? रूल्स के अकॉर्डिंग 1 के बराबर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 में समझाया है। प्लस ये फर्स्ट पर आ गया log 5 और ये भी एज इट इज़, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है जो मैंने आप लोगों को लॉ समझाए। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप लोगों ने सबसे पहले लॉ देखने हैं, लॉस मेरी प्रीवियस वीडियो में अपलोड है। अभी देखें दोबारा चीज़ आ गई मेरे पास, तो मैं कहूँगी किसके बराबर है? 1 के। 1 इधर आ गया, तो 4 1 ज़र 4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ गया 5, ठीक हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास इस पार्ट का। log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25, क्यों दोनों में, क्योंकि log सेम है तो मैं इसको लेती हूँ, इसका log लेती हूँ, प्लस किसके अंदर हो जाएगा? कन्वर्ट मल्टीप्लाई में। ये रूल्स है कि माइनस डिवाइड में प्लस मल्टीप्लाई में, ठीक हो गया, कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया, और ये देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू बराबर होगी? 1 के। तो इसका आंसर क्या है? 1। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लोगरिथम। ठीक है, सिंगल लोगरिथम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। चलें जी, इसको रूल्स को हमने सबसे पहले फॉलो करना है, जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। आप लोग गौर से देखें, 1/n² log 25 प्लस 2 log 3, क्योंकि ये फर्स्ट पर है, अकॉर्डिंग टू रूल ये कहाँ चला जाएगा? वापस पावर बन जाएगा इसकी, प्लस 2 भी किसकी पावर बन जाएगा? 3 की पावर बन जाएगा। नीचे देखें, मैंने 5/25 का क्या ले लिया? एलसीएम 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, 2 से कट गया, तो मेरे पास क्या रह गया? log 5। इधर तो कट नहीं सकता था, 3 3 पर 9, तो इधर 9 आ गया। अब log को हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, प्लस किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? log 45। क्योंकि हमने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना था तो इसको आ गया, हम मज़ीद सोल्व लोगारिथम को नहीं करेंगे, ये हमारे पास है सिंगल लोगारिथम, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 है, एंड ये पार्ट नंबर जी, पार्ट नंबर 3 मैंने पहले लिख दिया, पार्ट नंबर 2 पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। log 5 बेस 5 b पावर की 2 मल्टीप्लाई, ये किसका निशान है? मल्टीप्लाई का, log a 5 की पावर 3। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हमने हमारे पास ये रूल हमने भी पढ़ा था कि log इस चीज़ को हम इसके दो, इसका मतलब है ये log इसका भी है, ये log b का स्क्वायर का भी है, तो हम इसको अलग अलग करें। log b स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, log 5 का नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई log 5 का 3 ऊपर, log a नीचे, ठीक हो गया। ये पावर थी, पावर किधर पर आ गई? फर्स्ट पर आ गई, log 5 b का स्क्वायर 3, इसी तरह ये भी फर्स्ट पर आ गई, तो log 5 से कट गया, log a एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट है मेरे पास, तो 2 3 पर 6, कैसे 2 3 पर 6 आया? ये देखें, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 log का b log a। तो अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो इसका आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, 6 log, ठीक है, a इधर आ जाएगा और b कैपिटल, ये ठीक है, 6 log b और ये a इसकी बेस बन जाएगा, ठीक हो गया।
जी नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने आगे पीछे लिख दिया था। नेक्स्ट है मेरे log 9 माइनस log 1/2। जी इसमें से भी क्या करना है, माइनस में जब भी आएगा तो हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन में ले जाते हैं। log 9/1/3। नीचे ये क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू क्योंकि नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 9 2 3 ज़ा 26 27। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, log 27। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 2 log 3 x प्लस log 3y। जी ये क्या था, फर्स्ट पर तो क्वेश्चन था, ये कहाँ बन जाएगी वापस, पावर x की। तो ये पावर x की बन गई है, प्लस log 3 वाई एज इट इज़ आ गया। अब देखें log 3 दोनों में, तो ये हमने इधर लिख दिया x² मल्टीप्लाई y। ये ही मेरे पास आंसर है, ठीक है, ये सिंपली है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 4 log 5x माइनस 4 log का 5x प्लस log बेस 5c। ये सिंपल है, तीनों में log क्या है, 5 है। क्या है, log का 5 है, ये भी ये भी ये भी। अच्छा जी, जो माइनस में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। वाई वाला क्या था, माइनस में था, तो ये बटे में चला जाएगा। ये प्लस था तो प्लस किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2n in a 3 in b 4 in c। तो देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें in क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो ये 2 को हम लेकर जाते हैं वापस, किसकी पावर बनानी है, a की। तो मेरे पास in a की पावर बन गया, इसी तरह 3 भी b की पावर बन गया, 4 किसकी बन गई, c की पावर बन गई, सबकी पावर बन गई है। तो in को हम लेते हैं कॉमन, a मल्टीप्लाई प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई b का 3 और ये भी इसमें आ जाएगा बटे में 4, ये 4 c की 4 ऊपर आ जाएगा। ये मेरे पास है इसका आंसर। जी ये था पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जी नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, एक्सपेंड करें दी फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगैरिथम। लॉ ऑफ लोगैरिथम को हम दोबारा एक बार एक्सपेंड करते हैं। कैसे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, लॉग चलें 11/5 है, जब भी ये बटे में हो तो इसका क्या मतलब है, ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। दोनों का लॉग लेने, log 11 लेकिन किस फॉर्म में, लोगरिथम फॉर्म में, माइनस log 5, log 11 माइनस log 5, ये इसका आंसर है। इसी तरह इसको एक्सपेंड करना है, log 5 है, √8 का 6 इसका, और ये अंडर रूट आप सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं। अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो मैं अंडर रूट की जगह लिख सकती हूँ 1/2। जी मैंने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये पावर क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर आ जाएगी, ये आ चुकी है। log बेस 5 ऐसी आ गई, 8 a का 6। अब इसका ये मतलब है 1/2 ब्रैकेट log बेस 5 कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है log और a के साथ भी है, लेकिन मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, लोगार्थम में। तो log 5 8 प्लस log 5 6 8, ठीक है, यहाँ भी 5 आना है। तो अब 1/4 इसको हम लेते हैं 8 का एल्शियम। तो मेरे पास आ गया 2 का 3 प्लस log 5 a का 6। इसका मतलब ये आगे जा सकती है पावर,
इसको हम करते हैं, इसको हम स्टार्ट पर ले आते हैं। 1/2 3 log 5 2 + 6 log 5a, ये मैं फ्रंट पर ले आई हूँ। ठीक हो गया। चलें अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़र 3 2 ऐसे आ गया और इसने आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अब 3 6 1 ज़र 6 2 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 log 5a। तो मेरे पास हो गया 3/2 log 5 3 log 5a। ये था मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। जी नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। IN A का स्क्वायर B और C। मेरे पास है IN A, हम लॉग ही ओपन करने हैं। आप लोगों ने जो चीज़ का लॉग ओपन करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर है IN A का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई जगह क्या आएगा प्लस आ जाएगा IN B, और ये डिवाइड में है तो IN C। ये क्या थी बटे में पावर थी, कहाँ ये आ जाएगी फर्स्ट पर रूल के मुताबिक, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। IN 3 है √16 3 का स्क्वायर। IN आ गया, ये मेरे पास 3 है तो मैं इसका √3 से 1/3 से ख़त्म कर सकती हूँ, वो मैंने ख़त्म कर दिया। जी अब हम क्या करते हैं, मैं लेती हूँ 16 का एलसीएम लेती हूँ। और ये वाला जो 1/3 था ये कहाँ आ गया अकॉर्डिंग टू रूल फ्रंट पे, ठीक है फर्स्ट पे। और ये मेरे पास हो गया 2 4 से करेंगे 16 आएगा और x का 3 एज इट इज़ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। इसने इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी सोल्व हुआ। IN2 की पावर 4 प्लस IN मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होते हैं प्लस में IN, तो x का क्यूब। ठीक हो गया। 1/3 ये पावर कहाँ गई है फर्स्ट पर आ गई है और ये क्या कहेंगे IN2 बन गया प्लस और यहाँ 3 बन गया एज इट इज़। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 ज़र 4/3 IN2 प्लस इसको नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ ना आपको समझने के लिए, इसको नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। आप क्योंकि छोटे क्लास से बच्चे हैं तो इसलिए मैं एज इट इज़ बात कर रही हूँ। तो 3 1 ज़र 3 आपस में ये कट गया, यानी कि इसने इसको भी मल्टीप्लाई किया है और इसके साथ भी पवली वैल्यू ने मल्टीप्लाई किया है। तो 4/3 एज इट इज़ आ गया, ये आपस में कट गया और नेचुरल लॉगरिथम x आ गया। ठीक है, ये मेरे पास ये वैल्यू। ये नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। log x/2 1/9। 1/9 अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ जाएगा पावर की स्टार्ट में, ठीक है पावर कहाँ जाएगी स्टार्ट में, log एज इट इज़ आ जाएगा ये वैल्यूज़ भी अकॉर्डिंग टू रूल 1/9। log लेते हैं हम, log x मल्टीप्लाई की जगह प्लस log y डिवीजन की जगह माइनस log z, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है मेरे पास log बेस 2 है 1 - a/b और पावर क्या है इसकी 5। अकॉर्डिंग टू रूल पावर कहाँ चली जाएगी फर्स्ट पर log 2 और ये एज इट इज़ वैल्यू उतर जाएगी। log लेते हैं 5 log बेस 2 1 - a, ये बटे में, तो बटे का क्या मतलब है ये किस में चली जाएगी log b में, यही इसका आंसर भी है। बस ये इसके ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। जी नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी है, इन्होंने कहा इसमें से आप लोगों ने एक्स मालूम करना है। मेरे पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रूल प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। log मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ, इज इक्वल टू 1। 2x मेरे पास आ गया। अब हमने क्या लेनी है, यहाँ log की बेस लेनी है ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। तो मैंने log की 10 ले ली है, ठीक है, ताकि हम यहाँ x को मालूम कर सकें। 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या था, बेस कहाँ जाती है, क्या इधर आ जाती है और इसकी पावर इसका रिजल्ट बन जाता है और 2x इस तरफ चला जाता है, यही बात है। x हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, हमने मालूम करना है x। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो मेरे पास क्या आ जाए x की 5। नेक्स्ट है मेरे पास log 2 x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, log 2 है 8, इन यानी कि ये प्लस हो रहा है, प्लस आपस का इसमें क्या मतलब है, ये आप इसमें किस में कन्वर्ट होना है, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 8x इज इक्वल टू 5। तो अब वही फार्मूला करते हैं, ये बेस बड़ी हो जाएगी और इसकी पावर इसका क्या बन जाएगा, रिज़ल्ट इसकी क्या बन जाएगी, पावर। और 8x कहाँ जाएगा, इधर रिज़ल्ट में आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 2 को 5 दफ़ा करेंगे तो 32 आ जाएगा। 8x 8 1 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32। तो इसका आंसर क्या है, 4। जी, मेरे पास है 81x इज इक्वल टू 43 x प्लस 2। 81 का हम लेते हैं एलसीएम। 81 का एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला ये 3 की 4 बन रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू, इसी तरह हमने इसका भी एलसीएम लिया है, ये 3 की 5 है, x प्लस 2। तो 4x मल्टीप्लाई हो गया, 3 5x और 5 2 ज़ा 10, ठीक हो गया। इसमें से क्या चीज़ कट रही है, 3 की तरफ कट गया, 4x इधर आ गया और ये पूरी वैल्यूज़ भी ऐसी टीज आ गई। ये पूरी वैल्यू को हम एक तरफ ले जाते हैं साइन चेंज करके। तो मैंने 4x को दूसरी तरफ ले गई हूँ, यहाँ प्लस था, इस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। दोनों को सोल्व किया, x हो गया x प्लस 10। मैंने क्या चीज़ मालूम करनी थी, मैंने मालूम करना था x। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ इधर क्या है, प्लस में है, 10 दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/27, इसकी पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। 1 है 27 का आप लें एलसीएम, तो 3 की 3 बन गया। 27 का आप लें 3 9 बार, 3 3 बार, 3 1 बार, 3 की 3 बन गया। x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की 3, ये हो गया। अब ये क्या करना है, ये नीचे क्या है, प्लस में, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 का 3 एज इट इज़ आ गया है। 3 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़ार 18 इज इक्वल टू 3 का 3 कट गया। तो मेरे पास क्या, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। 3x इज इक्वल टू, इस तरफ प्लस में 18 था, मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ ब्रैकेट के माइनस करके, क्योंकि हमने x मालूम करना था। तो प्लस 3, इन दोनों को सोल्व किया, माइनस 15, माइनस माइनस से कट गया, तो 3x इज इक्वल टू 15। 3 1 पर 3 3 5 पर 15, तो मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई है, 5। जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इधर भी हम इसको बैलेंस करने के लिए log का 10 लेंगे जी, और ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये इसका जो रिज़ल्ट है इसकी पावर बन सके। 5x माइनस 10
अब देखें ये 10 की पावर, ये जो बेस है, ये बेस थी, इसकी पावर क्या बन गई 2 बन गई, और या दूसरी जगह का रिज़ल्ट इधर रिज़ल्ट बन जाएगा। इसको 2 पर करें 100 बन गया, ये एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गई। ये इधर 100 है, दूसरी ये वैल्यू दूसरे जाएगी 110 बन जाएगा, और 5x एज इट इज़ आ जाएगा। जी मैंने क्या चीज़ मालूम करनी है, मैंने मालूम करना है x, 5 1 पर 5, 5 22 पर x। तो मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं 22। जी नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, log 2x + 1 माइनस log 2x - 4 = 2। सबसे पहले तो हम लॉग ये देखें, ये दोनों सेम है, लॉग लेते हैं x + 1 ओवर x - 4 = 2। ठीक हो गया। ये पावर है मेरे पास लॉग, ये बेस, ये आगे ये इसकी पावर बन जाएगी 2 = ये पूरी वैल्यूज इस तरफ आ जाएगी एज इसका रिज़ल्ट। तो 2 बार 4, जिसके जिस नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होती है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 4 का स्केयर 4 4 पर 16 = x² + 1। 4x माइनस ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस। सिंपल आप लोगों ने सोल्व करना है। 4 में से x के 3x = ये 17। हमने क्या मालूम करना था, x मालूम करना था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, ये साइड वाली वैल्यू नीचे आती है, नीचे, और ये आती है ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसका जवाब होता है तो ये साइड पर आती है, और नीचे वाली ऊपर आती है। ये मैंने लिया है। ये मेरे 4 पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। जी नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। जी अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 2.4 का, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने टेबल के ज़रिए इसको सॉल्व करना है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को टेबल यूज़ करना सिखा दिया है पहले, तो ये है भी लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर ये करूँगी कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लो पेपर के बीच दरमियान में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होना है। हाँ टेबल को आप लोग साथ रख लो, क्योंकि अक्सर कैलकुलेटर पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो सही नहीं देता कैलकुलेटर, क्योंकि आप लोगों को उसके सिस्टम का नहीं मालूम होता, उसको सेट नहीं करने आ रहा होता है, तो आंसर अक्सर बच्चों का ख़राब आता है। तो बेहतर ये है कि लॉग टेबल को आप साथ चेक करने के लिए कि हमारे एक ही क्वेश्चन आता है, चलने 5 मिनट लगेंगे, तो बेहतर ये है कि कैलकुलेटर से भी करें, प्रैक्टिस इतनी करें, लेकिन पेपर में आप लोग कैलकुलेटर से करें। 3.68 × 4.21 ओवर 5.234। तो मैं कहती हूँ मैंने इसको लेट लिया है एक्स के बराबर, पूरी वैल्यू का लिया है एक्स के बराबर। अब वो कह रहे हैं इसका आप लॉग लें, हम लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया एक्स के साथ और इसका भी ले लिया। अकॉर्डिंग टू रूल लॉग लेने के लिए लॉग को इसका साथ लॉग लिया, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.23। ये जो वैल्यू सारी मैंने सोल्व की हुई है ये ने बुक के टेबल से की हुई लॉग के, तो अगर आप लोग के पास बुक है तो बेहतर ये कि आप यूज़ कर लें। और इसमें ये क्या, जब हम बुक यूज़ करते हैं ना तो उसमें करैक्टरिस्टिक्स हमें ज़रूरी नहीं कि आप करैक्टरिस्टिक्स भी निकाल लें, डायरेक्ट यही वैल्यू, जैसे आप 36 में 8 को देखेंगे ना तो यही वैल्यू आप लोगों ने लिख देनी है, कि मैंटीसा की वैल्यू ही लिख देनी है जस्ट। कैलकुलेटर पे ये कि ये डायरेक्ट आ जाएगी। ये इन दो इसका लॉग लिया, आप लोगों ने लिखना है लॉग 3.68 प्लस, ये तो बस इतना लिख दिया, फिर लॉग 4.21, फिर आप लोगों ने लिखना है लॉग 5.234, ये सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने कैलकुलेटर पर लिखनी, ये आ जाएगी, और इसका आंसर है मेरे पास 2.9। फिर इसका आपने एंटी लॉग लेना है, ये मेरे पास लॉग हो गया है, इसका आप लें एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के बाद इसका आंसर आया है 2.960। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4.67 ×
2.11 मल्टीप्लाई 2.397 लेट लेते हैं हम इसको x के बराबर। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 ठीक हो गया। हमने लेना है दोनों तरफ इसका लॉग लेना है, x का लॉग, इसका लॉग लेते हैं हम। लॉग 4 टेकिंग लॉग लिया है मैंने, लॉग लिया है, इसको मैंने इससे लॉग लिया, ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसका आप कैलकुलेटर पर लें, लॉग 4.67 लिखें तो ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर लें तो ये वैल्यू आएगी। बेशक लॉग टेबल से ले लो या कैलकुलेटर से, वहाँ टाइम बहुत शॉर्ट होना है तो आप बेहतर ये कैलकुलेटर यूज़ कर लें। तो इस सबको मैंने प्लस किया तो आंसर मेरे पास ये आ गया है। उसके बाद आप बेशक टेबल से या कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग दबाना है आप लोगों ने, शिफ्ट लॉग, तो आपके पास छोटा 10 आ जाएगा, उसका मतलब होगा कि एंटी लॉग हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वैल्यूज़ लिखें तो आपके पास ये एंटी लॉग आ गया जी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 20.46 पावर यानी कि स्केयर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 2 है मेरे पास, ओवर है 754.3। इन सबको लेट में करती हूँ, ये x के बराबर है। फिर हमने इसका क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग आप लोगों को आई थिंक अब तो मालूम हो ही गया होगा कि इसको हमने ये, इसको भी लॉग लेते हैं, ये मल्टीप्लाई प्लस में और ये माइनस में, ठीक हो गया। ये पावर है, पावर कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट पे आ जाएगी और ये एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएगी। 2 लॉग है, इन अगर इसका पहले हम लॉग लेते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, इसको लॉग लेते हैं ये वैल्यू आई है, इसकी लॉग लेते हैं तो ये वैल्यू आई है। इन दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़। तो पहले आप प्लस की वैल्यू कर लें, फिर अभी जो आंसर आए इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को सोल्व कर लें, या तीनों ही कैलकुलेटर पर एज इट इज़ वैल्यू लिखें तो मेरे पास ये लॉग की वैल्यू आ गई। फिर आप लोगों ने इसका क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग दबाएं और ये वैल्यू लिखें और आपके पास क्या आ गया, ये वैल्यूज़ एंटी लॉग आ गई जी। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 ही है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 का। √9.346 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। इसको मैं लेती हूँ, ये x के बराबर है, सारी वैल्यू मेरे पास लेट किया, सेम एज इट इज़, दोनों तरफ मैंने इसका लॉग लेना है और लॉग लेने के बाद ये इस कंडीशन में आ गया जी। लॉग लिया है मैंने, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, √1/3 की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हमने ख़त्म करना था 1/1/3 की वजह से ये ख़त्म हो गया। फिर ये इसका भी लॉग लिया, ये मल्टीप्लाई था किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और ये डिवाइड में था, ये किस में आ गया, माइनस में। ये पावर है, अकॉर्डिंग टू रूल ये फर्स्ट पर आ जाएगा और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये लॉग है साथ इसका, इस तरह सॉल्व किया। लॉग लेते हैं हम, पूरी वैल्यू का लॉग लिया तो ये आंसर आ गया, इसका लिया ये आंसर आ गया, इसका लिया तो ये आंसर आ गया। इसको हमने डिवाइड करना है, 3 पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये एज इट इज़ लिखा है और ये भी एज इट इज़ हमने लिखा है। तीनों को कैलकुलेटर पर आप लोग करें तो मेरे पास 1.1526 आ गया। इसका आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 14.21। ये था मेरे पास पार्ट नंबर 5। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, लेकिन हम इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो 6 में वो क्या कह रहे हैं। 6 में कह रहे हैं जो फार्मूला है ना मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, देखिए जब भी ज़लज़ला आते हैं ना तो हम उसको मेजर करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड जैसे ज़लज़ले की इतनी है, रेफरेंस इतनी एम्पलीट्यूड की, तो बताएं अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कितनी है, यानी कि ज़लज़ला कितना फ़ीसद आया, कितना आया। तो मैं इधर रिप्रेजेंट करती हूँ एम्पलीट्यूड को ए से, और मैं कहती हूँ मेरे पास एम्पलीट्यूड इतनी है, रेफरेंस जो पॉइंट था वो 10 था, मैग्नीट्यूड हमने इसकी मालूम करनी है और जो फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है वो इतना है। log 10 एज इट इज़ आ गया, ए की वैल्यू ये है, ए नॉट को हमने इसके बराबर रखा है, तो ये मेरे पास x का 3। अगर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पर का सॉल्व करोगे ना, log 1000 लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड 3 है ज़लज़ले की।
इसका एक और तरीका है कि अगर हम लॉग लें 10, इसको मैं कह लूँ x का 3, ये पावर कहाँ जाती है स्टार्ट में, और ये 10, और ये किसके बराबर होता है, ये वैल्यू बराबर होती है 1 के। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया है 3। ठीक हो गया। आपको जो तरीका करना है आप लोग कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट भी हम पढ़ते हैं। और मैं जहाँ बैठी हूँ बाहर शोर हो रहा है तो इसलिए मैं तेज़ पढ़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ रही होगी। जी नेक्स्ट है मेरे पास, अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया सेविंग, और हर उस पर उसकी सेविंग पे उसे 5% सूद मिलता है। अब वो बता रहे हैं वो बता रहे हैं बताएं कितने सालों बाद उसकी यही वैल्यू, यही रकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 10 लाख, हाँ 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया है। तो अब ये आप लोगों ने बताना है, मैं तो डायरेक्ट पढ़ रही हूँ ना। तो मैं कहती हूँ, और उन्होंने ये भी बताया है जो ईयर है वो वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो हमारे पास ये है ना क्वेश्चन, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ईयर को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने इन्वेस्ट जो वैल्यू की है उसको हमने किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। अच्छा जी, इधर उसने कहा था कि 1 लाख वैल्यू। अच्छा जी, वाई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो हमने क्वेश्चन बनाई है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो वाई है वो हमारे पास वो वैल्यूज़ है जो उसने अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट की, कितनी की है 1 लाख। अब वो ये कह रहे हैं कि उसने डबल हो जाने, डबल कर कर बताना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो वाई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गई है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ 2, ये कितने सिफर हैं 5, और इसी तरह इधर भी करते हैं और ये वैल्यूज़ भी हम कर लेते हैं। लॉग लेते हैं, लॉग लेने के लिए हम मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में, log 2 प्लस log 5 पावर 5, इसी तरह log पावर 5, और यहाँ से भी हम इसका लॉग लेंगे। log 2 ये पावर कहाँ आ जाएगा फर्स्ट पे, log 10 इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी भी क्या आ जाएगा फर्स्ट पे लॉग, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। log 2 ओपन करें तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है 0.300110 सॉरी 10 प्लस, इसको हम सोल्व करते हैं तो ये बराबर होता है 1 के, इसी तरह ये भी 1 के बराबर है, और log हमने लिया है 1.05, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई है। तो ये इधर क्या था प्लस था, दूसरी तरह क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपस में कट जाएगा, इधर ये वैल्यू रह जाएगी और इधर जस्ट ये वैल्यूज़ रह जाएगी। तो अब मैंने क्या चीज़ मालूम करनी थी, टाइम मालूम करना था कि कितने सालों बाद वो वैल्यू डबल हो जाएगी। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरह क्या हो जाएगा डिवाइड, ये वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ के नीचे आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 14 सालों बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 14 सालों बाद उसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जी नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट 1 क्वेश्चन की जानिब। लास्ट 1 क्वेश्चन में बताया गया है कि हुरिया माउंटेन पर चढ़ी है, जितनी वो चढ़ रही है उसका टेम्परेचर हर 100 मीटर पर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जितने वो ऊपर जा रही है उसका 3% टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे एट सी लेवल पर, अगर डिग्री हमारे पास 20 होगी। ये फार्मूला यूज़ करें और याद रखें कि जो एल्टीट्यूड है वो उन्होंने कितनी की थी 500 मीटर। आप लोगों ने टेम्परेचर करना है 500 मीटर का, ठीक है, और हर 100 मीटर पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। जी टेम्परेचर मेरे पास था 20 डिग्री, हाइट कितनी थी यानी एल्टीट्यूड 100 मीटर चली है वो। टेम्परेचर जो उसने वो यूज़ कर रही है, इनिशियल टेम्परेचर फार्मूला जो उन्होंने हमें दिया है मल्टीप्लाई 0.97H/100। इधर देखें इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20, ये इनिशियल टेम्परेचर। ठीक हो गया 20, ये वैल्यू आई, एच की वैल्यू क्या है 500, ये कट गया तो 5 रह गया। अब आप लोग लें इसका लॉग लें, लॉग लेते हैं हम दोनों तरफ,
इसका भी लॉग लिया और इस पूरी की वैल्यू इसका लॉग टी लॉग 20 मल्टीप्लाई की जगह 5 आ गया, सॉरी ये प्लस आ गया। लॉग ये जो पावर था ये सामने आ गया, लॉग 0.97 ठीक हो गया। ये लॉग 20 लिया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। लॉग मैंने लिया 0.97 तो ये वैल्यू आ गई। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ गई। अब दोनों को आपस में सोल्व करें तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के बाद तो आपके पास क्या आ गया 7.18 यानी कि 17। तो इसका मतलब है कि उसने जो टेम्परेचर था एट इतना था 17.18 डिग्री, ठीक है, 500 मीटर एल्टीट्यूड पर। कुछ पीछे शोर था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी वीडियो। जहाँ से भी आपको समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी बताएं, तो वो क्वेश्चन मैं अगेन आप लोगों को समझा दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।